इस वर्ष के कार्यकाल में मुझे दृश्य केवल अपने श्रमिकों का दिखता है, अपने मजदूरों का दिखता है, जिन्होंने अपनी रोज़गार का जो साधन था, जहाँ वो कंपनी में काम करते थे, जहाँ भी थे, किसी राज्य में थे, वहाँ से मजबूरी से उनको धक्का निकाल के उनको केंद्र सरकार ने जिस प्रकार उनको सड़क पर लाए, ये दृश्य मेरे लिए हमेशा इस वर्ष का छाप रहेगा, इस वर्ष का चित्र रहेगा कि इससे बड़ी विफलता मैं समझता हूँ मेरे जीवन में मैंने कभी देखी नहीं। और उस जिन्होंने 47 के दिन देखे हैं, वो कहते हैं कि वो 47 वापस हो गया। जिस प्रकार देश के विभाजन के बाद लोगों के बीच एरिया के बीच पलायन हुआ था, उससे अधिक पलायन अब दिख रहा है। शर्मनाक बात यह है कि वो पलायन देश के विभाजन के कारण था और ये पलायन राज्य के अव्यवस्था के कारण हुआ है। इस वर्ष बेमौसम आई है। पिछले वर्ष तो मौसम के हिसाब से जब पहले आई थी, 25 वर्ष पहले आई थी, उस समय मौसम के हिसाब से आई थी। इस वर्ष बेमौसम आई है। साइज़ छोटा है, खतरा अभी नहीं है क्योंकि भाई अपने यहाँ तो फसल है नहीं अभी, परंतु आगे जाकर जब बरसात आएगी, ये टिड्डी यहाँ अपने अंडे देकर एक नया दौर शुरू करेगी, जिसमें नई पीढ़ी आएगी टिड्डियों की। वो संकट बड़ा रहेगा और इस संकट को पार करने के लिए टिड्डी का संकट चाहे पिछले वर्ष का हो, चाहे इस वर्ष का हो या भविष्य का हो, ये संकट पार करने के लिए भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जो 3 देश इस चौकड़ी में है, माने ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र का जो बना हुआ है, उसमें इन तीन देशों का ग्रुप बनाया हुआ है। 3 देशों के बीच में आपस में वार्ता होनी चाहिए, रेगुलर वार्ता होनी चाहिए और उसके समाधान के लिए जो व्यवस्था करनी है आपस में शेयर करके उसको समाप्त करना चाहिए। मेरे पास अपडेट्स तो ज़्यादा तो बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि जो राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो स्टेटमेंट दे रहे हैं और जो बाहर के जो न्यूज़ चैनल हैं वो स्टेटमेंट दे रहे हैं अपने माध्यम से, जानकारी वहाँ से ज़्यादा मिल रही है। भारत सरकार से जानकारी अपने नागरिकों को मिल नहीं रही। रक्षा संबंधित मैं तो लिखता रहा हूँ, तो मुझे जो कॉमन सेंस की बात है कि हमने अपने सेना को मोबिलाइज़ करा। सेना को मोबिलाइज़ किया जाता है जब अपने किसी देश को दूसरे देश से आक्रमण का भय हो, और या तो किया जाता है कि कोई दूसरा देश अपने देश में प्रवेश कर गया हो। जब हम कह रहे हैं हमें कोई आक्रमण का भय नहीं है, इसका मतलब वो देश अपने देश में प्रवेश करा है। तो इतनी सच्चाई तो बता दे देश को, अपने नागरिकों को भारत सरकार बता तो दे कि चाइना कहाँ बैठा है, जिस लोकेशन पर बैठा है वो हमारा है या उनका है। अगर उनका है तो अपने को मोबिलाइज़ करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर अपने यहाँ है, इसके कारण जिसके कारण हमने अपने मोबिलाइज़ करा अपने ट्रूप्स को, हाथापाई हुई है, तो उसके बारे में क्या करने वाली सरकार, क्या कर रही है और आगे क्या करने वाली है, देश को विश्वास में ले। क्योंकि पहले भी ऐसी बातें हुई हैं जो बिना देश को विश्वास में लिए हुए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे शर्मनाक उदाहरण श्रमिकों के पलायन है। केंद्र से हेल्प, सबसे बड़ी हेल्प केंद्र से हो सकती है कि केंद्र इस वायरस की व्यवस्था में किसी प्रांत से राजनीति नहीं करे। आप जो व्यवस्था करनी है, और व्यवस्था अपना जो ढांचा है, इस ढांचे में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान रहेगा, भविष्य में रहेगा, वो जिले का रहेगा, जिले प्रशासन का रहेगा। और जिला प्रशासन में जो भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनका योगदान के बिना हम इसको पार नहीं कर सकते। उनके लिए जो भी व्यवस्था करनी है राज्य सरकार ने करी है, और इतनी करी है कि जो भीलवाड़ा मॉडल पूरे देश भर में घूम रहा है, कि सही सफलता भीलवाड़ा से मिली है, वो जिले प्रशासन के सक्रियता के कारण मिली है, और वो सब जगह उसकी प्रशंसा हो रही है। इससे बड़े उदाहरण मैं आपको दे नहीं सकता। सर, मैं समझता हूँ कि कोई भी इसमें तो पुलिस के अधिकारी हैं, परंतु कोई भी वर्दी पहने वाला, वर्दी के अनेक रूप होते हैं, अर्धसैनिक बल के होते हैं, सैनिक होते हैं, जिस किसी ने वर्दी पहनी है और वो वर्दी में कोई आत्मीयता करता है, मैं समझ, मेरे लिए बहुत बड़ी दुख की बात है, देश के लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। और मुझे विश्वास है जो डीजी साहब ने स्टेटमेंट दिया कि उनके बारे में जो प्रशंसा करी विश्वजीत जी के बारे में, उन्होंने कहा कि इसकी पूर्ण से जांच होगी। डीजी साहब को मैं कई वर्षों से जानता हूँ और मुझे विश्वास है कि इसके बारे में वो कोई ढील नहीं देंगे।